ओके, हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स करते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। आपके पास सामने दो क्वेश्चंस है, बारी बारी से करके हम लोग बनाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। अप्रोच देखें कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप उसको फिगर में ड्रॉ करते जाएंगे और तभी न्यूमेरिकल्स बनाना आसान होगा। सबसे बेसिक तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है। कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। सबसे पहले आप प्लेन मिरर बना लो एक, दैट इज प्लेन मिरर। कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनता है होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। या 30 डिग्री है। देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज, ये मैं फिगर बना दिया, इसमें फिगर की जरूरत भी नहीं थी। ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, बट यहां से ये विजुअलाइज हो जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कितना होगा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू मैंने आपको बताया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां साफ कह रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30, देन डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ मिरर। ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार ये 38 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, यह 38 डिग्री वह एंगल है जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ बना रहा है। तो यहां पे मिरर हमने ड्रॉ किया, ये मिरर है और इंसिडेंट रे जो है वह मिरर के साथ 38 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉट विद द नॉर्मल। तो कहता है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री ऑन अ मिरर। क्लियर है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, मींस आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो आप देखो यहां पर क्या करोगे, आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, ये देखो ये पूरा 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52 डिग्री। अब ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 52 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 52 डिग्री ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 52 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और ये ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। से आपके सामने दो और क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डू नॉट सफर लेटरल इन्वर्जन। जो आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं HGA, HOX, VET और YUL, इनमें से ऑप्शन A, B, C एंड D, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्जन तो होगा ही, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल से ऑब्जेक्ट्स हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। HGA, आप यहां पर देखो H का तो लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन G का लेटरल इन्वर्जन होगा। ये G है, अगर मिरर यहां पे है तो क्या हो जाएगा G उल्टा यहां पे इस तरीके से दिखेगा। मैं बना भी नहीं पा रहा हूं इसको, ठीक है, इस तरीके से ये होगा, मतलब इसका लेटरल इन्वर्जन तो होगा। HOX, यहां पर H का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, O का भी नहीं होगा और X का भी नहीं होगा। मतलब इसमें राइट साइड इसको अगर उल्टा करके ऐसे लिखो तब भी H ही रहेगा, O को कैसे भी लिख दो O ही रहेगा, X को कैसे भी लिख दो X ही रहेगा। बाकी सारी E का यहाँ पे V का तो लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, T का नहीं होगा, बट E का लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, वो इस तरह से कुछ दिखेगा। Y का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, U का भी नहीं होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड सेम रहेगा, लेकिन L का लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, HOX का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, लेटरल इन्वर्जन शो नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इससे आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मैन 160 सेंटीमीटर हाइट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर हाइट का एक आदमी उसके सामने खड़ा है।
कहता है हिज आइज एट अ हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, और उसकी जो आंखें हैं, उस आदमी की जो आंखें हैं वह फ्लोर से 150, ये आइज हैं, मान लेते हैं 150 सेंटीमीटर पे उसकी आंखें हैं, और ये जो टोटल इसका लेंथ है वो कितना है 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर कहता है देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर फॉर हिम टू सी हिज फुल लेंथ इमेज। मैंने इसे पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका हाइट h है तो मिनिमम जो लेंथ होना चाहिए प्लेन मिरर का वो h/2 होना चाहिए उसके फुल लेंथ इमेज को देखने के लिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का, मैन का, बॉय का हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर है, उसके फुल इमेज को अगर देखना है तो मिरर का, उस प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 80 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर बात है? तो ये भी दो न्यूमेरिकल्स आपको आ गया, बेसिक न्यूमेरिकल्स था प्लेन मिरर से रिलेटेड। और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन में इस बार फिर से आपके सामने दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, एक मिरर है, एक प्लेन मिरर है, यहां पर आप हो और यहां पर आपका इमेज है। लॉकडाउन में ऐसे ही लगोगे, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट है और यहां पे आपका इमेज है। कहता है प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लेन मिरर है वह 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अप्रोच कर रहा है। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास अप्रोच कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। तो आपका इमेज कितने स्पीड से आपको अप्रोच करेगा, इसको देखना है, इसको समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक तरह के कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस तरह का मैंने दो क्वेश्चन दिया, यहाँ पे दो कराया है। वेल, तो एक मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ देगा कि आपको इमेज कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है, कई बार पूछ देगा कि इमेज जो है मिरर को कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कई बार गलती हो सकती है इसमें, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको बनाएंगे कैसे होता है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो मान लिया कि 1 सेकेंड में, देखो 1 सेकेंड, अभी मान लो कि ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 से है, मान लिया 1 से है। तो मिरर और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। मतलब अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x है। हम लोग रफ में ऐसे करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, 1 सेकंड के बाद यह 10 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। क्लियर है? 1 सेकंड के बाद नीचे तक आ रहा है ना व्यू, यहां पे मान लिया यहां पे आएगा, ठीक है, आ रहा है ना नीचे तक। 10 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये यहां पे आ गया, तुम यहीं पे खड़े हो, अभी तुम कहीं नहीं गए। तो अब जो मिरर और आपके बीच का डिस्टेंस है कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया। x माइनस कितना, 10। अब इमेज भी बनेगा कहां पे, कितना डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने बताया है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा। तो अब यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 10। कितना सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। तो अब देखो, तो अब तुम्हारे और तुम्हारे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, अब x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 मतलब 2x माइनस 20। ओ मतलब एक से पहले कितना था, 2x था, अब कितना है, 2x माइनस 20 है। मतलब 1 सेकंड में कितना घटा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका जो इमेज है वो आपको कितना से अप्रोच कर रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्लियर है? अब कभी नहीं भूलोगे, बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से बनेगा। कहता है कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, ये कार है, इसका इमेज होगा यहां पे कुछ,
कहता है ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये कार है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है। इस बार मिरर नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट जा रहा, कार जा रहा, ये रुका हुआ है मिरर। देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ इट्स इमेज विद रेस्पेक्ट टू द कार विल बी। तो इसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। इस कार के रेस्पेक्ट में इमेज जो है कितना स्पीड से आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह का देखो कैसे बनाएंगे। अभी ये 30, अभी मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का x, तो इमेज और मिरर के बीच का भी x, मतलब अभी कितना 2x। अभी का जो डिस्टेंस है कितना है, 2x है। 1 सेकंड के बाद ये 30 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। अब डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस 30। क्लियर है? इसका इमेज भी यहां पे आ जाएगा, ये भी कितना x माइनस 30। तो अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2x माइनस 60 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में कितना रेड्यूस हुआ, कितना सेपरेशन कम हुआ, 60 सेंटीमीटर कम हुआ। तो कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बात है? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, जो आपको जानने चाहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, डीपीपी है, आप सब लोगों को दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं फिर से उसको पोस्ट कर दूंगा। और इसके बाद ये बनाने के बाद ये वीडियोस देखने के बाद भी मैं कुछ एक डीपीपी दूंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड, उसको आप लोग बनाएंगे। और उसके बाद वो वीडियोस देख करके कितने 2 प्लेन मिरर से कितने इमेज बनेंगे उसको आप लोग जरूर बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।